Good morning, students. So today we continue our exercise 11.1. So show that the 4.10, 2 minus 7, 8, 1 and 9 and minus 6 are कौन साइक्लिक। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ये 4 पॉइंट्स है वो आपकी क्या है, कौन साइक्लिक है। तो सबसे फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन साइक्लिक होता क्या है। तो कौन साइक्लिक हमारा होता है कि जब वो उसके जो पॉइंट्स है वो लाई करे ऑन द सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल, और जो सेंटर के साथ क्या हो, इक्वली डिस्टेंस पे हो, सेंटर के साथ वो इक्वली डिस्टेंस पे हो, तो वो हो जाता है हमारा कौन साइक्लिक। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है हमारे ये क्या है, कौन साइक्लिक है। तो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन लेके चलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सबसे फर्स्टली हम पॉइंट पुट करें 1 and 0 इन दिस इक्वेशन। तो पुटिंग 1 and 0 ऑन दिस इक्वेशन, सो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0 प्लस 2f प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2f प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी, ये इससे हम लेके चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे पॉइंट 2 एंड -7 ऑन दिस इक्वेशन। सो 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर एंड प्लस 2g इंटू x means 2 and 2fy means यहाँ here 7 and plus equal to 0. So 4 plus 49 plus 4g minus 14f plus c equal to 0. So 4g minus 14f plus c plus 53 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब हम फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे, पुट करेंगे हम पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेंगे, 8 and 1। सो पुट 8 and 1 ऑन दिस इक्वेशन। सो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू में 8 प्लस 2f इंटू में 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 1 प्लस 16g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 16g प्लस 2f प्लस c प्लस 65 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने 3 पॉइंट कर दिए इस इक्वेशन में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम ना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम थर्ड में से। सो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है एंड थर्ड इक्वेशन हमारी ये है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4g माइनस 14f प्लस c प्लस 53 में से सब्ट्रैक्ट करें सेकेंड इक्वेशन। सो 2f प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट्स वालों के। सो 4g माइनस 14f प्लस c प्लस 53 माइनस 2f माइनस c एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी g माइनस 7f प्लस 26 इक्वल टू 0। आप सोल्व करके देखोगे ना तो आपकी ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसे हम इक्वेशन कहेंगे फिफ्थ। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से। इक्वेशन थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 4 में से, तो आपका हो जाएगा 16g प्लस 2f प्लस c प्लस 65 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, 4g माइनस 14f प्लस c प्लस 53 इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके तो आपके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3g प्लस 4f प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। इस तरह हमें सिक्स्थ इक्वेशन बन गई। नाउ अवर नेक्स्ट, अब हम ना नेक्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें ना फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन मिल गई। अब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ को। सो सोल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन थी हमारी g माइनस 7f प्लस 26 इक्वल टू 0 एंड सिक्स्थ इक्वेशन है आपकी 3g प्लस 4f, 3g प्लस 4f प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से। सो अब हम ना देख रहे हैं यहाँ 3f प्लस 3g प्लस 4f प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब आपका यहाँ g का कोफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पे आपका g का कोफिशिएंट 3 है। तो हम इसको ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं।
तो ये बन गया 3g माइनस 21f प्लस 26 के आप मल्टीप्लाई करा दोगे 3 से इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू g की तो आ जाएगी -5 एंड आपकी f की वैल्यू आ जाएगी 3। आप सोल्व करके देखना, आपकी g की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड f की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप इसको g एंड f की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हम इसमें इक्वेशन पुट कर रहे हैं तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आपको c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट इन सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन थी आपकी 2f प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2 इंटू में f की वैल्यू आई आपकी 3 एंड प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 6 प्लस सी प्लस 1, तो आपका हो गया 7 प्लस सी, देन अब आपका यहाँ g होगा, चेक करना g है यहाँ पे आपका, देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी g की, तो ये आपका हो जाएगा g। तो यहाँ पे आपका g चल रहा है तो आपने g की वैल्यू पुट करनी थी, तो g की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -5, तो ये आपका क्या बन जाएगा -10। सो आपका -10 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा -9 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 9, c की वैल्यू होगी आपकी 9। अब आप इस इक्वेशन, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू हमारी -5 इंटू एक्स प्लस 2fy, f की वैल्यू आपकी 3 y प्लस c की वैल्यू आपकी 9 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस 10y प्लस 6y एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब हमारा एक फोर्थ पॉइंट रह गया था। आपका फोर्थ पॉइंट क्या था, 3 पॉइंट लिए थे, हमारा फोर्थ पॉइंट था 9 एंड -6। तो अब हम इस 9 एंड -6 को इसमें पुट करके देखेंगे। अगर आपका इक्वेशन आंसर आपका 0 आ जाता है तो जो आपकी जो इक्वेशन आई है ना वो ट्रू हो जाएगी कि दीज पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। तो ये आप पुट करके देख रहे हो कि x की वैल्यू 9² प्लस y की वैल्यू -6² -10 इंटू -6 प्लस 6 इंटू -6 एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब आप इसको ना सोल्व करके देखोगे ना तो आपका ना यहाँ पे बन जाएगा 0। देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36, नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा 60 एंड -36 एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका, आपने -10 इंटू में y एंड 10 इंटू में x, आपका सॉरी यहाँ पे आपका क्या था x, तो आपने x की वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 90। तो अब आपका 0 इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। सो दीज पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। तो ये हमारे पॉइंट क्या हो गए, दीज पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, कौन साइक्लिक हो गए। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question. So find the equation of the image of the circle x² plus y² plus 8x minus 16y plus 64 equal to 0 in the mirror x equal to 0। तो हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो जब आप देखते हो कि एक सर्कल यहाँ है, उसकी आप यहाँ पे ये आपका मिरर है, तो आप इसकी इमेज देखोगे ना तो आपका x का नेगेटिव हो जाएगा। सो ये तो है आपका 4 एंड 8। हम ये देखते हैं कि हमारा 4 एंड 8 कहाँ से आया, ये -4 एंड 8 हमारा कहाँ से आया। तो अभी हम देखते हैं कि 2 सर्कल है, उसकी इमेज आपकी यहाँ पे आ रही है। तो x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो अब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखते हो g की वैल्यू क्या होगी, g की वैल्यू तो होगी आपकी 4 एंड f की वैल्यू क्या होगी -8, 4 एंड -8। तो g की वैल्यू तो है आपकी 4 एंड f की वैल्यू आपकी क्या है -8। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम इस तरह कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। ऐड किया हमने 16 ऑन बोथ साइड। सो x² प्लस y² प्लस 16 एंड माइनस, अब हमने 16 ऐड किया। सो x² प्लस y² प्लस 16 एंड अब आपका यहाँ पे क्या रह गया था 8x। आप अभी ब्रैकेट्स में मत राइट करना, सीधा x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 एंड प्लस 16 इक्वल टू
0। अब हमने ना इसको इक्वेशन में बनाना है, तो हम एक्स वाले एक साइड राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड हम इसके साथ 16 लेके चलते हैं, एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 16y एंड प्लस 64। हमने बोथ साइड 16 ऐड किया था, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 16। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपकी ना ये फॉर्मूला बन गया आपका x प्लस 4 का स्क्वायर, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x, एंड आपका ये फॉर्मूला बन गया y माइनस 8 का स्क्वायर, एंड रेडियस 16 है, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो 4 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपकी ना इस कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप कंपेयर करोगे ना, तो आपकी h की वैल्यू तो आ जाएगी -4 एंड k की वैल्यू आ गई आपकी a एंड रेडियस आ गई आपकी 4। तो इट मीन्स आपके सेंटर हो गए -4 एंड 8 एंड रेडियस होगी आपकी 4। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 4। हमने देखा था कि सेंटर तो थे हमारे -4 एंड 8 एंड रेडियस आपकी क्या थी 4। अब आपने ये देखा कि उसकी इमेज बन रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएंगे। इमेज में आपका क्या है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, ये मिरर है, तो ये आपका नेगेटिव को इमेज में ये क्या कर देगा पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो ये पॉइंट हो गया आपके 4 एंड के। तो इट मीन्स आपके सेकंड सर्कल जो भी इमेज बनी उसके आपके पॉइंट क्या हो गए 4 एंड 8। तो अब आप अपना यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे कि आपने ये लिख दोगे कि सेंटर क्या हो जाएंगे इमेज ऑफ द सर्कल के 4 एंड 8 एंड रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी सेम रहेगी क्या 4 सेंटीमीटर। अब उससे नेक्स्ट स्टेप हम इसमें पुट करेंगे एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करोगे ना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। तो हमने क्या किया, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी उससे आपने जी एंड एफ की वैल्यू फाइंड आउट करी। जी एंड एफ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो एच एंड के, बिकॉज आपको पता है कि आपका जी होता है वो माइनस एच के इक्वल होता है, एफ होता है वो आपका माइनस के इक्वल होता है। तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस आना था, ये हमने रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। देन हमने अगर अब हम इससे ना कंपेयर करें तो हम रेडियस इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, ये आपकी रेडियस फाइंड आउट कर देगा। अगर आप इस तरह ना करो तो देन आपका इमेज में आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव थी, तो आपने इमेज करी तो आपकी क्या होगी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो आपने इस वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू दिस 0 इक्वल दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो एक्सरसाइज 11.1 इज कंप्लीट। प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन। थैंक यू।